अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने वाइटल साइन का एक सीरीज शुरू की है जिसका लास्ट ब्लड प्रेशर था, और ब्लड प्रेशर के पार्ट 1 में हमने ब्लड प्रेशर को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, कि जब किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है परसिस्टेंसली तो उसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, साइट ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से है, टाइप्स ऑफ स्पेग्मोमेनोमीटर कौन कौन से, और फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर टेंशन। HTN का मतलब ये है हाइपर टेंशन। WHO के मुताबिक जब किसी भी बंदे का परसिस्टेंस 140 ओवर 90 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको हम हाइपरटेंसिव कहते हैं। अगर कोई भी बंदा ऐसा है कि जिसका परसिस्टेंसली इसका ब्लड प्रेशर ये इतना या इससे ऊपर रहता है तो उसको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले उसको स्ट्रोक का खतरा रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का बीपी हाई है तो उसको स्ट्रोक ही होगा, लेकिन उसको हर टाइम या हर वक्त ये खतरा रहता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक क्या है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में आप लोगों को पता है कि ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं। मिसाल के तौर पर इस बंदे का बीपी हर टाइम ज़्यादा रहता है और इसका यहाँ पर ही कोई भी आर्टरी जो है ना वो रेप्चर हो गया, ठीक है। जब ये रेप्चर हो गया तो इसका ये ब्लड यहाँ पर ब्रेन के ऊपर आ जाएगा। जब ये ब्रेन के ऊपर आता है तो ब्रेन के ऊपर ये प्रेशर एग्जर्ट करता है और जिसकी वजह से इसके सेल डैमेज हो जाते हैं और इस ये अनकॉन्शियस हो सकता है और इवन इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन ये होगा। दूसरा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गया। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जिस बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि उसका जो आईसाइट है यानी नज़र है वो कम हो जाता है। उसका मेन वजह यह है कि जो हमारे साथ रेटिना है उसमें बहुत तिनी ब्लड वेसल्स होते हैं और उसी अगर वहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहते तो वहाँ पर भी सेम स्ट्रोक वाला मैकेनिज्म हो सकता है और हमारे साथ रेटिना जो जिस पर हमारा इमेज बनता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रेटिना डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको आई साइट लॉस होने का खतरा होता है। तीसरा हमारे साथ है हार्ट अटैक। मिसाल के तौर पर इसी ये मैकेनिज्म हार्ट में हो गया या हार्ट के जो वेसल है वहाँ पर जो वेसल है उसमें फैटी डिपोजिशन हो गया तो उसकी वजह से हार्ट अटैक का भी खदशा होता है। फिर हमारे साथ आता है हाइपरटेंसिव न्यूप्रोपैथी। जो मैंने रेटिनोपैथी में बताया कि रेटिना के वेसल डैमेज हो सकते हैं, सेम मैकेनिज्म कभी कभार हमारे साथ जो आप लोगों ने जो किडनी का एनाटमी वो पढ़ा होगा कि वहां पर हमारे साथ जो नेफ्रॉन होता है बेसिक यूनिट, ठीक है, तो नेफ्रॉन के जो जो बोमेन कैप्सूल है ना वहां पर आर्टरीज होती है, ठीक है, सब बंच ऑफ आर्टरीज होती है। तो कभी कभार ये वेसल जो है ना हाइपर ज्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से ये रेप्चर हो सकते हैं और जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है, मतलब आपका किडनी डैमेज हो सकते हैं। तो ये हमारे साथ हो गए कुछ कॉम्प्लिकेशन। फिर हमारे साथ आते हैं साइट और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर के। वो कौन कौन से साइट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आते हैं ब्रेकियल। ये आप लोगों ने बहुत कॉमन, ये सबसे कॉमन साइट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ब्रेकल क्या है कि यहाँ पर जो हमारे साथ ब्रेकल आर्टरी जिस जगह से पास होता है उस पर हम मेजर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर बहुत कॉमनली हम इसको मेजर करते हैं। दूसरा हमारे साथ आता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी ये है कि जहाँ से रेडियल आर्टरी पास होती है यहाँ पर, ठीक है, रेडियल बोन के ऊपर जो रेडियल आर्टरी है वहां से हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर कब भी यहाँ पर बांधा होता है जो हम बांधते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको असेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिस्टोलिक हम इजीली असेस करते हैं, डायस्टोलिक हमें अंदाजा नहीं होता, तो इसलिए हम मोस्टली ये ब्रेकियल आर्टरी ही यूज करते हैं। पोप्लिटियल पोप्लिटियल नी के जो बैक साइड पर है वहां पर हम असेस करते हैं, लेकिन उसका कप जो है ना हम ताई पर बांधते हैं, ठीक है। मिसाल ये कब हम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अगर भी किसी का हम ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर हम असेस कर सकते हैं तो बाकी जगहों का क्या जरूरत है। कभी कभार ऐसा होता है अगर कोई बंदा जल गया है, उसका दोनों हाथ जल गया तो आपके साथ फिर ये ऑप्शन रहता है ताकि आप उसकी पोप्लिटियल आर्टरी के ऊपर जो है ना उसका बीपी मेजर कर दे, ठीक है। डॉर्सिलस फेडस, जो आप लोगों को डॉर्सिलस फेडस आर्टरी जो है ना पाओ के ऊपर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जहां से पास होता है वहां पर भी आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर टेबियल साइड पर भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ हो गए साइड फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी।
फिर हमारे साथ आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर है या वो कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा बीपी ज़्यादा बढ़ने का खदशा होता है, हमें हाइपरटेंसिव होने का खदशा होता है। सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। बीपी का जो एक्चुअल काज है वो जो काज है, एक्चुअल काज वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है ना हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे को हाइपरटेंसिव ये इस वजह से हुआ। जेनेटिक्स का मतलब यह है कि उसके फैमिली में ये ट्रेंड आ रहा है, उसके अब्बू को वो हाइपरटेंसिव होता है, उसका दादा हाइपरटेंसिव होता है, उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें हाइपरटेंसिव लोग हैं, तो हो सकता है कि वो जेनेटिकली इसमें आ रहा है। दूसरा हमारे साथ मेडिकेशन है, कुछ मेडिकेशन ऐसा होता है जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव होने का खदशा होता है। एज एज के साथ साथ भी बंदा हाइपरटेंसिव होता है, क्योंकि जो हमारे साथ जो आर्टरीज है ना उसका इलास्टिसिटी कम होता है, जब उसका इलास्टिसिटी कम हो जाते तो इसकी वजह से हाइपरटेंसिव होने का खदशा होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बताया था कि जो हमारे साथ ब्लड प्रेशर है, पिछले लेक्चर में हमने इस फार्मूले को डिटेल से एक्सप्लेन किए कि जो ब्लड प्रेशर है वो कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये आर्टरीज के रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एज के साथ साथ बढ़ता है, जब ये एज के साथ साथ बढ़ते हैं तो उसके साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। डिजीज, कोई डिजीज ऐसा है जिसकी वजह से उसके वेसल का इलास्टिसिटी कम है और उसका तो इस वजह से भी हो सकते हैं, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकते हैं। एक्सरसाइज में अमूमन हमारे बीपी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेस में जब हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो। जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है तो इस वजह से हमारा बीपी टेम्परेरी भी हाई वहाँ पर हाई होता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा परसिस्टेंटली स्ट्रेस में है तो उसको हाइपरटेंसिव होने का खदशा भी है। फिर हमारे साथ सेक्स के मेल फीमेल में, तो अमूमन हमारे साथ जो मेल है उसमें ज़्यादा होता है बनिस्बत फीमेल का। ठीक है, मेल में हाइपरटेंसिव होने का खदशा ज़्यादा होता है फीमेल बनिस्बत फीमेल का। ठीक हो गया रेस। और ये है एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया कि जो अफ्रीकन है ना उसमें हाइपरटेंसिव होने का जो रेशियो है वो ज़्यादा है बनिस्बत यूरोपियन का। उसमें ये कहा गया था कि जो 35 ईयर्स के लोग हैं अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन, उसमें बीपी का जो हाइपरटेंसिव था ना वो ज़्यादा था, और सेम एज का अगर यूरोपियन के लोग आपने देखे तो उसमें कम था। ठीक हो गया, तो ये रहे। स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसका जो ब्लड वेसल के इलास्टिसिटी है ना वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंसिव होने का खदशा होता है। अल्कोहल कंजम्पशन सेम मैकेनिज्म है कि उसमें भी अगर कोई बंदा ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है या अल्कोहल कंजम्पशन ही करता है तो उसको हाइपरटेंसिव होने का खदशा होता है। तो ये हमारे साथ हो गया रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। फिर हमारे साथ है टाइप्स ऑफ स्पेग्मोमेनोमीटर। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप से हम जो मशीन है जिसके थ्रू हम बीपी मेजर करते हैं उसके कितने टाइप्स है। ठीक है, सबसे जो कॉमन यूज होने वाले इसको हम कहते हैं एनरॉइड। आप लोगों ने देखा होगा एनरॉइड में ये है कि जो स्केल होता है वो एक घड़ी की तरह होता है। ठीक है, जिसमें एक नीडल लगा होता है इस तरह, और उसमें यहाँ पर बीपी जो प्रेशर है ना वो लिखा होता है। ठीक है, जैसे 60 80 इस तरह। ठीक है, 220 40 यहाँ तक इतना लिखा होता है। तो जो इस तरह का स्केल जिस पे लगा होता है तो उसको हम कहते हैं एनरॉइड स्पिग्मोमेनोमीटर। एक होता है मर्क्यूरी वाला, जो आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह स्टैंड होता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर मर्क्यूरी होता है। जब आप इसको पुश करते हैं तो ये मरकरी जाता है और यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है, तो इसको हम कहते हैं मरकरी स्पेग्मोमेनोमीटर। एक होता है डिजिटल। डिजिटल में ये है कि वहाँ पर आपको हिंसों में आता है। ठीक है, इस तरह डिजिट के पाम में आपका रीडिंग आता है, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल स्पेग्मोमेनोमीटर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आए होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।